सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, वो भी फ्री में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्रम में आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, जो कि कैप्सूल्स अर्थात ये यूथ कंपटीशन टाइम्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। और दोस्तों इसमें पॉइंटर और मानचित्रों सहित प्रस्तुति की गई है, अर्थात प्रत्येक स्थान को और प्रत्येक पॉइंट को इसमें पॉइंट बाय पॉइंट जो है मैप के माध्यम से दर्शाया गया है, जिससे ये समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान है। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज के क्रम में हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो 12वां चैप्टर है, उत्तर प्रदेश कला और संस्कृति। उत्तर प्रदेश कला और संस्कृति अर्थात उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति क्या रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं। इस क्रम में हमारा जो ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा है उत्तर प्रदेश जो है भारत के हृदय स्थल में संस्कृतियों के मिलन और आस्था के संगम के अनोखे दृश्यों को समेटे हुए एक अनूठा प्रदेश है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में पूरे उप महाद्वीप की दो महान प्राचीन नदियों जिसमें गंगा और यमुना के किनारे संस्कृतियों और धार्मिक रीतियों का भी उद्गम हुआ है। भारत में गंगा और यमुना के दोनों ओर बसे नगरों में जिन धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और बौद्धिक परंपराओं का विकास हुआ है, उसने पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक नई दिशा दी है। अब चलिए 1947 में आज़ादी प्राप्त होने के बाद में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और इस गठित समिति की संस्तुति पर 1951 में प्रदेश के पुरातात्विक सर्वेक्षण और स्मारकों के ये संदर्भ में चेतना जगाने के लिए पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई और डॉक्टर कृष्णदेव वाजपेयी ने इस विभाग के पुरातत्व अधिकारी नियुक्त किए गए। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग इसके द्वारा समय समय पर संचालित सर्वेक्षण अभियानों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न भागों में अनेक उल्लेखनीय पुरातात्विक महत्व के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें से प्रमुख रूप से मिर्जापुर है, सोनभद्र है और यहाँ पर स्थित 100 से अधिक चित्रित जो शैलाश्रेष्ठ शैल चित्रों के अध्ययन को नया आयाम मिला है। दोस्तों जहाँ पर सनातन धर्म के साथ साथ बौद्ध, जैन, इस्लाम और सिख सभी धर्मों के अनुयायी एक साथ रहते हैं। तो चलिए अब प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान और संग्रहालय को ये मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश का मैप। इसमें आपका जो दिया गया है मेरठ है, मेरठ जिला आपका है। इसमें है राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय है जो कि 1996 में स्थापित किया गया। उसके बाद आते हैं तो ये आपका रामपुर पड़ता है। और दोस्तों रामपुर की अगर बात की जाए तो चाकू के लिए प्रसिद्ध है। रामपुर में डॉक्टर BR अम्बेडकर संग्रहालय है और पुस्तकालय है जो 2004 में स्थापित किया गया। अब दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो एक आता है ये लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ में इतनी चीज़ें हैं। लोक कला संग्रहालय है जो 1989 में स्थापित किया गया। भरतखंड संगीत संस्थान है जो 1926 में स्थापित किया गया। राज्य ललित कला अकादमी जो फरवरी 1962 में किया गया और भारतेंद्र नाट्य अकादमी जो 1975 में किया गया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो 1903 में किया गया और राष्ट्रीय कथक संस्थान ये 1988-89 में स्थापित किया गया। दोस्तों लोक और जनजाति कला और संस्कृति के संस्थान भी यहाँ हैं जो 1996 में स्थापित किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो आगे अयोध्या आता है, अर्थात ये भगवान राम की नगरी अयोध्या है। और यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी भी है जो कि 1988 में स्थापित की गई है। अयोध्या शोध संस्थान है जो 1986 में स्थापित की गई है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो ये सिद्धार्थ नगर है और सिद्धार्थ नगर में राजकीय बौद्ध संग्रहालय स्थित है। अब आते हैं तो ये गोरखपुर है। गोरखपुर के जस्ट बगल में कुशीनगर है। तो कुशीनगर में दोस्तों जो है राजकीय बौद्ध संग्रहालय है जो 1995 में स्थापित किया गया है। अब गोरखपुर की अगर बात करते हैं तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो कि 1988 में स्थापित किया गया है। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो आता है वाराणसी। और वाराणसी की बात करें दोस्तों तो यहाँ लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय है जो 2018 में स्थापित किया गया है।
अब आते हैं आगे तो सुल्तानपुर पड़ता है। और सुल्तानपुर की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ जनपदीय संग्रहालय है जो 1989 में स्थापित किया गया है। फिर आते हैं, ये क्षेत्र हमारा झांसी का क्षेत्र है। झांसी में राजकीय संग्रहालय है जो 1978 में स्थापित किया गया है। फिर दोस्तों आते हैं कन्नौज में, तो ये कन्नौज है। कन्नौज में आपका राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है जो 1996 में स्थापित किया गया है। और राजकीय जैन संग्रहालय जो 2003 में स्थापित किया गया है। और राजकीय संग्रहालय 1874 में स्थापित किया गया है। इसी के जस्ट बगल कन्नौज के फर्रुखाबाद पड़ता है जहाँ पर राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय ये है और अभी ये निर्माणाधीन है। दोस्तों अब आते हैं मथुरा में। तो दोस्तों मथुरा जो जिला आपका है ये राजस्थान से सटा हुआ जिला है। और यहाँ पर ये राजकीय जैन संग्रहालय 2003 और राष्ट्रीय संग्रहालय 1874 स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे ये मैप में दर्शाए गए हैं कि कौन कौन से प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान और संग्रहालय कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को देखते हैं। तो अगले पॉइंट की अगर बात करें मित्रों तो प्रमुख संस्थाएं हैं, स्थिति उसकी है और जो स्थापित तिथि है। भरतखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है, ये आपका लखनऊ में है और जुलाई 1926 में ये स्थापित किया गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो राज्य ललित कला अकादमी है जो कि लखनऊ में है और ये फरवरी 1962 में स्थापित किया गया। भारतीय नाट्य अकादमी है जो लखनऊ में स्थित है और ये अगस्त 1975 में स्थापित किया गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय नाट्य अकादमी है जो लखनऊ में स्थापित है और ये अगस्त 1975 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी है जो लखनऊ में है, ये नवंबर 1963 में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय कथक संस्थान है लखनऊ में है जो 1988-89 में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान है दोस्तों, ये लखनऊ में स्थापित है और 1991 में स्थापित किया गया है। लोक और जनजाति कला और संस्कृति संस्थान भी है जो कि लखनऊ में स्थित है और ये 1996 में स्थापित किया गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अयोध्या शोध संस्थान है, ये आपका अयोध्या फैजाबाद में पड़ता है और अगस्त 1986 में ये स्थापित की गई है। मित्रों अब चलते हैं आगे। तो भरतखंडे संगीत जो विश्वविद्यालय है, अक्टूबर 2000 को ये डीम्स विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है इसको। भरतखंडे संगीत विश्वविद्यालय पूर्व में ये मेरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक के नाम से जाना जाता था। अब दोस्तों प्रमुख संग्रहालय की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख संग्रहालय जो दिए गए हैं आपके, एक तरफ तो संग्रहालय दिया गया है, दूसरा स्थान है और इसका स्थापना वर्ष है। अब संग्रहालय के क्रम में अगर देखा जाए तो राज्य संग्रहालय है लखनऊ में स्थित है, 1863 में स्थापित किया गया है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय है कुशीनगर में है और ये 1995 में इसकी स्थापना वर्ष है। राजकीय संग्रहालय दोस्तों ये मथुरा में है और इसकी स्थापना वर्ष है 1874। और राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है कन्नौज में और इसका स्थापना वर्ष है 1996। राजकीय संग्रहालय झांसी में है, 1978 में इसका स्थापना वर्ष है। और राजकीय स्वतंत्रता संग्राम है दोस्तों, ये मेरठ में है, 1996 में ये स्थापित की गई है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो आपका राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी है अयोध्या में है, 1988 में स्थापित किया गया है। राजकीय जैन संग्रहालय है मथुरा में है, 2003 में स्थापित किया गया है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में है जो 1988 में स्थापित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय रामपुर में स्थापित किया गया है और 2004 में स्थापित किया गया है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय दोस्तों पिपरावा सिद्धार्थनगर में है और जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर जो कि 1989 में स्थापित किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, फर्रुखाबाद में पड़ता है और ये भी निर्माणाधीन है। लाल बहादुर शास्त्री संगीत आपका जो संग्रहालय स्मृति संग्रहालय है वाराणसी में है और मित्रों 2018 में स्थापित किया गया है। कालका बिंदादीन महाराज की ड्योढ़ी और कथक संग्रहालय लखनऊ में है जो कि 2016 में स्थापित किया गया है। लोक कला जो संग्रहालय है लखनऊ में है और ये 1989 में स्थापित किया गया है। चलिए इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो कुछ चर्चित फिल्म और सिनेमा दिए गए हैं, इनको भी इसी वीडियो में देख लेते हैं। तो चलचित्र सिनेमा और फिल्म के जगत में अगर देखा जाए दोस्तों तो भारत की पहली जो बोलती फिल्म थी वो आलम आरा थी और इसके निर्देशक श्री बीपी मिश्र उत्तर प्रदेश के देवलिया जिले के रहने वाले थे। उसके जो डायरेक्टर थे ये
आपके देवरिया ज़िले के रहने वाले थे, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये पहली बोलती फिल्म की बात करें तो ये आलम आरा थी। अब दोस्तों आगे आते हैं तो उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 10 सितंबर 1979 को की गई और भारत सरकार द्वारा वर्ष 1998 में फिल्म को उद्योग का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहली फिल्म की नीति वर्ष 1999 में घोषित की गई थी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए संशोधित फिल्म नीति 2015 को लागू किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में फिल्म नीति 2018 जारी की गई है और उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक फिल्म सिटी का निर्माण प्रगति पर है। अब दोस्तों आते हैं संगीत कला। संगीत कला की अगर बात की जाए तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में संगीत को बाइबिल कहा जाता है और संगीत में अमीर खुसरो जन्म स्थान पटियाली गांव कासगंज एटा 1253 ईस्वी में और वाद्यंत्र वीणा और ये पखावज के नए संस्करण सितार और तबला के आविष्कार किए। इन्हें तूतीय हिंद अर्थात हिंद का तोता भी कहा जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों खुसरो ने ईरानी फारसी संगीत में आपका भारतीय प्रचलित रागों का पेशर करके अनेक सुरती मधुर रागों का भी आविष्कार किया था और खुसरो ने उस समय देश में प्रचलित ध्रुपद गायन शैली में ईरानी संगीत का भी मिश्रण करके ख्याल गायन शैली को प्रचलित किया। अब दोस्तों आते हैं तो सिलावक जो सिलावल है सप्ताह पर आधारित इस शैली में भारतीय संगीत को दो भिन्न गायन वादन हिंदुस्तानी पद्धतियों संगीत पद्धति और कर्नाटक संगीत पद्धति में विभाजित कर दिया। अब आते हैं आगे तो दोस्तों खुसरो ने उस समय देश में प्रचलित ध्रुपद गायन शैली में ईरान संगीत का मिश्रण करके ख्याल गायन शैली को प्रचलित किया। दोस्तों सिलावल सप्तक पर आधारित इस शैली ने भारतीय संगीत के दो भिन्न गायन वादन पद्धतियों में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और कर्नाटक संगीत पद्धति में विभाजित कर दिया। अब आते आगे तो जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाने के लिए टप्पा शैली अर्थात मियाँ गुलाम नबी सौरी वह बड़ा ख्याल का प्रचलन किया। दोस्तों कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश बिंदी दीन यानी अवध ने किया, जो कि अवध के हैं। अब आते हैं कुछ प्रमुख संप्रदाय के कवि और प्रवर्तक क्या हैं तो पुष्टि संप्रदाय है, इसमें महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं। और दोस्तों आपके जो सखी संप्रदाय है इसमें स्वामी हरिदास हैं और अष्टछाप कवि हैं विठल नाथ जो संस्थापक हैं। अष्टछाप कवि जो भक्तकालीन हैं सूरदास हैं, नंददास हैं, परमानंद दास हैं, कुंभन दास हैं, चतुर्भुज दास हैं, शीत हैं, स्वर्गीय गोविंद स्वामी हैं और कृष्णदास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो ध्रुपद धमार के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जन्म स्थान इसका हरिदासपुर में अलीगढ़ में पड़ता है और ये श्री केरीमाल संग्रह और अष्ट 10 पदों की रचना की। इन्होंने मंदिरों में ध्रुपद गायन का भी जो ध्रुपद गायन के द्वारा अर्चना पद्धति का भी गणेश किया, श्री गणेश किया अर्थात उद्घाटन किया। अब आते हैं दोस्तों तो हरिदासी संप्रदाय के 5 मुख्य संगीत अर्चना केंद्र थे। इसमें स्वामी हरिदास के शिष्यों में बैजू बावरा जो कि गुजरात से संबंधित हैं, तानसेन ये ग्वालियर मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, गोपाल नायक, रामदास दिवाकर, पंडित सोमनाथ पंडित और सौरसेन थे। अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपका स्वामी हित हरिवंश को श्रेष्ठ संगीतक होने के कारण कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है और ये ध्रुपद धमार की प्रसिद्धि जो गायिका ताज बेगम में विठल नाथ से दीक्षा ली थी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो राज्य के प्रमुख संगीत घराने कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। तो आगरा का घराना सबसे पहले चलते हैं। दोस्तों आगरा के घराने की बात करें तो आगरा घराने का सूत्रपात श्याम रंग और सरस रंग से माना जाता है। आगरा मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था और इसे कव्वाल अर्थात बच्चों घराना भी कहा जाता है। उस्ताद मैयाज खां, रजा हुसैन, हाजी सुल्तान अली बख्श खां, बिलायत खां, हुसैन खां आदि ये घराने के प्रमुख संगीतकार हैं। अब दोस्तों चलिए एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो इस घराने में करते जो प्रतिनिधियों में मोहम्मद खां हैं, रहमत खां हैं, मुबारक अली हैं, सादिक अली हैं और अली खां हैं, करम अली ये उल्लेखनीय हैं। बिलायत हुसैन खां प्रसिद्ध सितार वादक और गायक थे। इन्होंने प्राण पिया उपनामों में कई रोगों में बंदिशों की रचना की है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो ये किराना घराना। मित्रों किराना घराना की अगर बात करें तो ख्याल ये गायकी से इस घराने का महत्वपूर्ण स्थान है और इस घराने का मूल स्थान मुजफ्फरनगर जिले का किराना नामक स्थान है और यहाँ पर संस्थापक
अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान को माना जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दूसरा पॉइंट हमारा है, यह है अब्दुल वसील खां, अब्दुल करीम खां, काले खां, गंगूबाई हवस और ये सरस्वती राणे, बासव राजगुरु, भीमसेन जोशी आदि ये इस संबंध में इसी घराने से संबंधित हैं। अब दोस्तों बनारस का घराना इसकी बात कर लेते हैं। तो बनारस के घराने की अगर बात करें तो काशी में संगीत को आश्रय काशीराज मिला। बनारस घराने के ख्याल गायन में ये बनारस एवं गया की भी इसमें समावेश की गई है। घराने के प्रमुख संगीतकारों में पंडित किशन महाराज और पंडित कामता प्रसाद मिश्र, पंडित राजन और साजन मिश्र, पंडित राम सहाय मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, सेवा पशुपत और ये उल्लेखनीय हैं। रसूलबाई, छोटी मैना, बड़ी मैना, गिरजा देवी और ये सभी बनारस घराने से संबंधित प्रमुख जो गायिकाएँ हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आता है लखनऊ का घराना। दोस्तों लखनऊ के घराने की बात करें तो ये घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है और इसे पूरब घराना के नाम से भी जाना जाता है, जो बिंदादीन कथक और कोदऊ सिंह पखावज, बेगम अख्तार गजल गायक हैं और रजा खां सितार वादक हैं। सादिक अली खां बीड़ा वादक हैं आदि इन घराने के नामचीन कलाकार थे। दोस्तों खुर्शीद अली खां लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह माने जाते हैं। अब दोस्तों वाजिद अली शाह ने काल में ठुमरी को काफ़ी लोकप्रिय बनाया और इनको लोकप्रियता मिली। उसमें से स्वयं अख्तर जो पिया उपनाम से हैं उनको दरबारी बिंदा दीन के सनद पिया उपनाम में ठुमरी की बंदिशें तैयार की गई, जिसके राज्यकाल में अवध की कला की दृष्टि से स्वर्णिम कहा जाता है। अब दोस्तों नवाब वाजिद अली शाह रहस्य नृत्य का आयोजन और ये कृष्ण की भूमिका स्वयं निभाते थे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये बिंदादीन के बाद शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और ये कालका महाराज, अच्छन महाराज आदि ये सभी कथक शैली की नई दिशा में हैं। और उसके बाद में उस्ताद ये दूल्हे खां, उस्ताद सखावत हुसैन जो सरोद वादक हैं, इलियास खां, उमर खां सितार वादक हैं और पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद ये जो है अलग अलग ये कलाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा आता है मित्रों, ये आपका है अगला पॉइंट, ये पखावत जो कि एक ये सादिक अली खां और बीकाकार GN गोस्वामी जो कि वायलिन, यूसुफ अली खां ध्रुवतारा जोशी सितार वादक के रूप में जाने जाते हैं। सहारनपुर घराना है दोस्तों ये, इस घराने के प्रवर्तक खलीफा मोहम्मद जमा सूफी संत थे और ये घराना आलाप होरी ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर के बहराम खां को पंडित की उपाधि दी गई थी। और दोस्तों रामपुर का घराना है, ये आपका रामपुर रियासत के नवाब हामिद अली स्वयं संगीत प्रेमी थे तथा तत्कालीन मूर्धन संगीत उस्ताद वजीर खां के शिष्य थे। अब दोस्तों वजीर खां की बात करें तो इसमें अपने पिता में ध्रुपद गायन और मामा से ख्याल गायन की शिक्षा प्राप्त की इन्होंने। और इस घराने के कलाकारों में उस्ताद मोहम्मद हुसैन, उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद मुश्ताक और हुसैन खां और उस्ताद सादिक अली खां आदि उपस्थित थे। अब आता है ये जो है इतने आपके ये सभी उपस्थित रहे हैं। और फिर फतेहपुर सीकरी का घराना आता है, ये एक मुगल कालीन घराना है जो कि ध्रुपद ख्याल गायन के लिए जाना जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये मुगल बादशाह जहांगीर के काल में हुई थी और ये दो भाई होते थे उस समय के, ये दोनों भाइयों ने जैनू खां और जोरावर खां ने इसमें माना जाता है इनको। घसीट खां इस घराने के सुप्रसिद्ध कलाकार थे। खुर्जा अलीगढ़ का घराना दोस्तों, तो इस घराने का आरंभ हत्थे खां के पुत्र जोधे खां से माना जाता है जो दिल्ली दरबार में आकर खुर्जा बस गए। इसी घराने में गफूर बख्श श्रेष्ठ सितार वादक थे और इमाम खां, गुलाम हुसैन खां, जहूर खां, अल्ताफ हुसैन खां, गुलाम हैदर खां प्रमुख संगीतक थे। इटावा का घराना दोस्तों बात करें तो इटावा के घराने की अगर बात करें तो ये घराना सितार वादक के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है और ये गौरी घराने के नाम से भी जाना जाता है। हमदाद खां इस परंपरा के लोकप्रिय कलाकार थे जो इटावा घराने से संबंधित थे। सुरजन सिंह ध्रुवतारा जोशी भी इस घराने से संबंधित हैं। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां के साथ ही सही अर्थों में सफल जुगलबंदी करने वाले उस्ताद बिलायत खां ने इटावा की संगीत परंपरा को और समृद्ध किया है। शाहजहाँपुर घराना की बात करें तो ये सरोद वादन के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है और उस्ताद कासिम अली, इंसाफ अली, इनायत अली खां ने प्रसिद्धि जो है प्राप्त की है। अब भिंडी बाजार घराना की बात करते हैं मित्रों, तो ये आपका मुरादाबाद के छज्जू खां
नज़ीर खां और खादिम हुसैन खां ने बम्बई में भिंडी बाजार इस घराने की गायकी परंपरा को की शुरुआत की है। अब दोस्तों आते हैं लता मंगेशकर ने इसी घराने में अरमान अली खां से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। आधुनिक जो शास्त्रीय गायन है इसका पिता उस्ताद फैजल खां को माना जाता है, जिन्हें आफ्ताब ए मौसीकी संगीत के सूर्य की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। और बनारस घराने से प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर भारत रत्न से सम्मानित महान सितार वादक उस्ताद अली खां के शिष्य थे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो ये प्रयागराज में गायिका जो जानकी बाई उर्फ छज्जन छुरी व केसर बाई अपनी मीठी आवाज़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये मैप के माध्यम से दिया गया है उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख मेले और उत्सव हुआ करते हैं। तो ये प्रमुख मेले और उत्सव इस तरह दिए गए हैं। चलिए एक एक करके इनको बड़ा करके देख लेते हैं। तो पहला तो आता है सहारनपुर। ये जो आपका चित्र है दोस्तों ये हट के आ रहा है, तो चलिए इसको जो है ध्यान से देखते हैं। तो जो आपका पहला ज़िला है ये आपका सहारनपुर है। और ये दोस्तों है ये साकरी देवी मेला है। ये क्या है? साकरी देवी मेला है। उसके बाद दूसरा आता है ये गोला गोलकनाथ मेला है। और ये आपका उत्तराखंड दिया गया है यहाँ। फिर है आपका ये ढाई पाठ मेला है और ये लखनऊ महोत्सव है। अब दोस्तों ये इधर अगर देखें तो आपका अलग अलग दिया गया है प्रदेशों में। तो ये PDF आपको भेज दिया जाएगा और ये आप ध्यान से देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इन जो आपके ये घराने अभी तक घराने थे, अब ये आपके मेले चल रहे थे। तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक मेले हैं, मेलों की अगर बात करें तो ये आपका सर्वाधिक मेला 86 है जो मथुरा में लगते हैं। अब इनको देखते हैं तो ये मेले दिए गए हैं और स्थान दिए गए हैं। एक मेले की बात करें और स्थान की बात करें इसमें तो कैलाश मेला आगरा कैलाश और सिकंदरा में है। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में है। श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में है। और बटेश्वर मेला पशु मेला आगरा में है। मुक्तेश्वर गंगा मेला हापुड़ में है। द्रुपद मेला वाराणसी में है। झूला मेला वृंदावन मथुरा में है। नवचंदी मेला मेरठ में है। और गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी में है। यहाँ से प्रश्न खूब भर भर के प्रश्न आते हैं और जो यूपी स्पेशल के क्रम में जहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलते हैं। गोला गोकर्णनाथ है लखीमपुर खीरी। और ढाई घाट मेला है शाहजहाँपुर। खिचड़ी मेला है गोरखपुर। और लठमार होली है बरसाना अर्थात मथुरा। सोरो मेला है कासगंज। बाल सुंदरी देवी मेला है ये अनूप शहर बुलंदशहर में पड़ता है। अब दोस्तों आपका जो सैयद सालार उर्स है ये बहराइच में है। और देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो मनकापुर मेला मकनपुर मेला क्षमा करना मकनपुर मेला जो कि बेल्लौर कानपुर में पड़ता है। और दादरी मेला भारत का दूसरा सर्वाधिक बड़ा मेला है। दोस्तों पशु मेला ये बात करें तो बलिया में पड़ता है। और श्री श्रृंगीराम मेला जो फर्रुखाबाद में है। रामायण मेला चित्रकूट में है। गोविंद साहब मेला आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर में मनाया जाता है। और शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर में है। अब कुछ प्रमुख महोत्सव दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो महोत्सव जो होते हैं आपके ये महोत्सव है स्थान है और विशेष के रूप में कुछ दिया गया है। तो गंगा महोत्सव है वाराणसी और प्रयागराज में लगता है। अब दोस्तों अगर बात करें तो ये 16 कुल उत्सव है जो कि आगरा में होता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन होता है। ताज महोत्सव प्रत्येक फरवरी वर्ष में होता है जो आगरा में होता है। मुगल कालीन संस्कृति और भारतीय ललित कलाओं का ये प्रदर्शन है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो आपका कजरी महोत्सव है। कजरी महोत्सव की अगर बात करें तो ये आपका मिर्ज़ापुर में पड़ता है। आयुर्वेद महोत्सव दोस्तों झांसी में है। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में ये लगता है। कंपिल उत्सव है फर्रुखाबाद में जैन मंदिरों में आयोजित होता है। अब दोस्तों जो आपका सरधाना महोत्सव है मेरठ में है। और हरिदास जयंती वृंदावन में है। होलिकोत्सव मथुरा में। और सैफई महोत्सव सैफई इटावा में पड़ता है। प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में होता है। और ये त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में होता है। मिश्रित संस्कृति का प्रदर्शन है। और कन्नौज महोत्सव कन्नौज में होता है। ये पर्यटन विभाग के द्वारा होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो प्रयागराज में प्रत्येक 12वें वर्ष पर विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है। प्रयागराज में 12वें वर्ष पर विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है जो महाकुंभ आयोजित किया जाता है।
अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है नृत्य कला जो शास्त्रीय है। प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है, जिसका प्रारंभ मंदिर के पुजारियों द्वारा कथावाचन के समय हाव भाव के प्रदर्शन से माना जाता है। दोस्तों इस नृत्य का प्रमुख केंद्र लखनऊ है और वाजिद अली शाह जो अवध के दरबार में इनका विशेष विकास हुआ। अब आते हैं तो इस नृत्य का जो उन्नायक अर्थात ठाकुर प्रसाद को माना जाता है और बिंदादीन ने कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश कराया। इस नृत्य के कलाकारों में ठाकुर प्रसाद, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, लक्ष्मी महाराज, सितारा देवी, अच्छन महाराज आदि मुख्य थे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो शंभू महाराज जो हैं, शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन खां से ठुमरी की शिक्षा ली थी और उस्ताद खुर्शीद अली खां लखनऊ गायकी के पितामह माने जाते हैं। अब दोस्तों कुछ लोक नृत्य दिए गए हैं, एक तरफ स्थान दिए गए हैं और आपकी विशेषताएं इसकी दी गई हैं, एक चार्ट के अंदर समाहित किया गया है। चलिए इनको देखते हैं। तो ख्याल नृत्य है, बुंदेलखंड से संबंधित है, स्थान है और ये पुत्र जन्मोत्सव पर होता है। चरकुला नृत्य दोस्तों ब्रज क्षेत्र में होता है, रथ के पहिए पर घड़ा रखकर नृत्य किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, राहुला की बात करें मित्रों तो ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है जो लोक कथनों कहावतों का मंचन किया जाता है। पाई डंडा है, ये बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है। और राई जो नृत्य मयूर नृत्य है ये बुंदेलखंड है और कार्तिक गीत नृत्य है दोस्तों ये बुंदेलखंड है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की अगर बात करें तो दोस्तों चौरसिया नृत्य है, ये जौनपुर में पड़ता है और कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कर्मा की बात करें तो मिर्जापुर और सोनभद्र में होता है, जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अब आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों ये आपका धुरिया जो बुंदेलखंड में पड़ता है, कुम्हार लोग इस नृत्य को स्त्री वेश धारण करके करते हैं। लठमार जो दीवारी नृत्य है चित्रकूट में है, दीपावली के अवसर पर होता है। अब आगे बढ़ते हैं तो ये चौलर नृत्य है मित्रों, चौलर नृत्य आपका मिर्जापुर में है, जो मिर्जापुर और सोनभद्र वाले जिले में है, अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए है। डंडिया नृत्य सोनभद्र से संबंधित है, संतान की कामना पूरा होने पर। और कठोड़ा नृत्य जो पूर्वांचल में है, मांगलिक अवसरों पर। और सेहरा नृत्य या ढोला नृत्य है, सोनभद्र और मिर्जापुर में है, आदिम समाज के कुछ प्रमुख अवसरों पर इसको गाते हैं। और झूला जो आपका नृत्य है, झूला नृत्य राम नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। अब मित्रों आते हैं उत्तर प्रदेश में जो सबसे प्रचलित लोक नृत्य है वो नौटंकी है और रामलीला के संबंध में ये ब्रज शैली से है। प्रदेश के राजपूतों में विवाह के अवसर पर तलवार और ढाल लेकर किए जाने वाले नृत्य गीत को छोलिया कहते हैं। छपेली नृत्य में एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में शीशा लेकर आध्यात्मिक जो समुन्नति की कामना की जाती है। स्वांग उत्तर प्रदेश राज्य की जो पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों में गाया गीत और लोक नृत्य नाटक ये सभी एक हैं। अब लोकगीत की बात करें दोस्तों तो लोकगीत आपका आता है बिरहा है, चौती है, ढोला है, कजरी है, रसिया है, आला है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। रसिया जो लोक गीत है ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में गायन की परंपरा में है। कजरी लोकगीत प्रमुखता जो दोस्तों सावन माह में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। अब आते हैं कजरी की उत्पत्ति मिर्जापुर से मानी जाती है और मिर्जापुर में कजरी के 4 अखाड़े पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा और अखड़ अखाड़ा ये अखाड़े हैं। अब आते हैं जो ढोला लोकगीत है ये उत्तर प्रदेश के आगरा और मेरठ से प्रचलित है। सोहर पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोकगीत है जो बच्चों के जन्म आदि के अवसरों पर गाया जाता है। दोस्तों ईश्वरी फाग का प्रचलन बुंदेलखंड में है और वर्तमान में रामलीला, रासलीला, नौटंकी प्रदेश के प्रतिनिधि लोक नाट्य के रूप में अभिहित किए जाते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो नौटंकी का स्वरूप मुख्यतः ये बीच ही नाटक का है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो ये मैप के माध्यम से सारे जो दिखाए गए हैं अर्थात उत्तर प्रदेश के जो लोक कला हैं ये मैप के माध्यम से दर्शाए गए हैं। अब लोक कला की बात करें तो ये ब्रज वाला क्षेत्र है पूरा आपका, यहाँ मथुरा है, अलीगढ़ है और कासगंज है, मैनपुरी है और फिरोजाबाद है और आगरा है, ये ब्रज वाला क्षेत्र आपका आता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो ब्रज वाले क्षेत्र में दोस्तों क्या क्या आता है, ये चरकुला नृत्य आता है, रास नृत्य आता है, झूला नृत्य आता है और रसिया जो कि लोकगीत होता है। अब आते हैं ये नीचे के क्षेत्र में अर्थात बुंदेलखंड के क्षेत्र में, इसमें बांदा है, महोबा है, जालौन है, झांसी है और ललितपुर है। इसमें दोस्तों ये बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
फिर आगे बढ़ते हैं तो पूर्वांचल का एरिया है, इसमें कई आपके ज़िले मिल जाएंगे। जिलों की बात करें पूर्वांचल के क्रम में तो बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, गोंडा है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है, आजमगढ़ है, मऊ है, बलिया है, गाजीपुर है, जौनपुर है, प्रतापगढ़ है, अमेठी है, प्रयागराज है, कौशाम्बी, चित्रकूट है, भदोही है, वाराणसी है, और ये आपका पड़ता है चंदौली और ये सोनभद्र। तो इतने आपके ये पूर्वांचल के क्षेत्र आते हैं जो कि लोकगीत के अंतर्गत प्रयोग में लाए जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों आगे, तो ये पूर्वांचल के क्रम में हो गया। अब इसके अंतर्गत आपका एक मिर्ज़ापुर आता है। मिर्ज़ापुर में कर्मा नृत्य है, चौलर नृत्य है और सहरा नृत्य और झोला नृत्य है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो आपका ये दोस्तों है, ये साधना नाट्य कला केंद्र है। जो साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद में है, नेहरू बाल भवन और नक्षत्रशाला प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जन नाट्य संघ द्वारा रंगमंच से संबंधित प्रथम पत्रिका रंगमंच के नाम से 1953 से 54 में प्रकाशित की गई और जो कालांतर में अभिनव के नाम से प्रकाशित होने लगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो जुलाई 1976 से उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदर्शनकारी कलाओं को समर्पित जो त्रैमासिक पत्रिका छायानट आरंभ की गई है और विशुद्ध नाटक रीति से लिखा गया है। प्रथम नाटक जो नहुस था, जिसके लेखक बाबू गोपाल चंद थे। अब आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों आधुनिक विधि में अगर मंचित प्रथम नाटक या शीतला प्रसाद कृत्य जानकी मंगल था और ये दुम उक्त उत्तर प्रदेश के लखनवी व्यंजन पकाने की विधि है। अब चित्रकला और मूर्तिकला की बात करते हैं दोस्तों। तो चित्रकला और मूर्तिकला के में प्रदेश आपका आधुनिक चित्रकला का विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ और जब ये 1911 में लखनऊ में राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो मध्यकाल जो होता है, मध्यकाल में प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली मुगल शैली, आगरा शैली थी, जिसकी नींव हुमायूं द्वारा रखी गई थी और हुमायूं फारस में मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद नामक चित्रकारों को अपने साथ भारत लाया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अकबर ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला अपने चरमों उत्कर्ष पर था। आशिष कुमार हल्द्वार कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के और प्रथम प्राचार्य बने, अर्थात प्रथम प्रधानाचार्य बने। उन्होंने लखनऊ में चित्रकला की वास तथा टेम्पा नामक 2 शैलियाँ शुरू की जो बाद में लखनऊ शैली के रूप में विकसित हुई। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो आपका भारतीय कला परिषद, इसकी स्थापना 1920 में वाराणसी में की गई है और 1950 में वाराणसी में भारत कला भवन की स्थापना काशी हिंदू विश्वविद्यालय में की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा आता है प्रमुख चित्रकार दिए गए हैं, उनकी कृति क्या क्या है ये देखना है। तो प्रमुख चित्रकार और उनकी कृति क्या क्या है। शिवनंदन नैटियाल जो सत्यम शिवम सुंदरम, इनकी कृति है। विश्वनाथ मेहता ये प्यासा ऊँट सुहाग बिंदी सृष्टि है और नंद किशोर शर्मा कालीन ट्रे चीनी बर्तनों के डिजाइन है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो आपका महेंद्र नाथ सिंह आता है जो कि कांगड़ा और काशी शैली की विविधता है। अब रणबीर सिंह बिष्ट और अमृता शेखविल गोरखपुर आदि राज्य के प्रमुख चित्रकार हैं। दोस्तों प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत ललित मोहन सेन ने की थी। अब आते हैं तो ये आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण कैप्सूल है, इसको लेना ना भूलें। तो दोस्तों ये आपका जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, इसमें है नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों फैजाबाद में स्थित है। अब आते हैं प्रसिद्ध नैमिषारण तीर्थ महाजनपदों में से किस में से एक जो है उपस्थित है। तो वो आपका सीतापुर आता है, सीतापुर आता है। अब दोस्तों प्रसिद्ध संगीतक गिरजा देवी संबंधित है, तो बनारस घराने से संबंधित है। अब दोस्तों आगे आते हैं तो लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, प्रारंभ हुआ। ये 1975 से 76 में प्रारंभ हुआ। प्रदेश का जो लोकगीत नहीं है दोस्तों, तो आपका लोकगीत क्या नहीं है, 13 साल नहीं है, 13 साल नहीं है। और उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य में नहीं है तो आपका फगुआ नहीं है। और उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो जैता है। गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा प्रदेश में अवस्थित है। तो देवगढ़ दशावतार मंदिर है। और उत्तर प्रदेश में किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। नौचंदी का मेला। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक और कलात्मक विधि से देख रेख करने के लिए स्थापित संस्कृति के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उसकी बिक्री हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं
तो ये है महाकुंभ मेला। प्राय कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। ये प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी से संबंधित है, जो कि किराना घराना से संबंधित है। अमीर खुसरो ने इसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। अब आते हैं तो उत्तर प्रदेश में शासन में संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया हुआ है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे, और दोस्तों ये हटा लिया गया। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जिसमें MCZC, CJT और कजरी केंद्रों का के शहर में करेगा। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में प्रथम संगीत महाविद्यालय जो स्थापित हुआ दोस्तों कहा हुआ, वो भरत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है। और उत्तर मध्य क्षेत्र में जो आपका सांस्कृतिक केंद्र अवस्थित है वो क्या है? तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा प्रयागराज। क्या हो जाएगा? प्रयागराज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो प्राचीनतम जीवंत नगर है वो वाराणसी है। और कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना है। प्रसिद्ध नौचंदी का मेला हिंदू मुस्लिम चार्य का प्रतीक है, जहाँ देवी नौचंदी का मंदिर में बड़े और मेरठ में है। दोस्तों आता है ये शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। तो सहारनपुर में विख्याता माता मंदिर स्थित है, तो ये आपका वाराणसी में। और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक 16 कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा आगरा में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो ये आपका प्रतिवर्ष जो प्रसिद्ध सूफी संत जो हाजी वारिस अली शाह में मजार पर मेला लगता है, कहाँ लगता है? देवा शरीफ में लगता है। दोस्तों दीवारों पर डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड से। और ये गुदई महाराज प्रतीक तबला वादक किस घराने से संबंधित है? बनारस का घराना। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं तो चारकुला कर्मा पांडव हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत की बात करें दोस्तों तो बिरहा चौथी और ढोला है। अब आते हैं आगे तो आपका उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया है झांसी में। और धोरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड का है। आला एक लोकप्रिय संगीत क्षेत्र का है तो बुंदेलखंड है। और उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल में सबसे संबंध किस लोक नृत्य से है? तो दोस्तों वो आपका चरकुला से है। ये नृत्य की संस्कृति संबंधित है तो ख्याल और बाज लखनऊ संबंधित है। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है, यह है रवाला नृत्य। और बड़ैया नृत्य में ये कई जो आपके जो है नृत्य हैं। अब आगे तो अगला हमारा पॉइंट दोस्तों है, अगला पॉइंट है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है तो धोबिया राई और सायरा है। कार्तिक का एक लोक नृत्य है तो दोस्तों बुंदेलखंड का है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का लोकगीत है तो रसिया बिरहा और कजरी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है ढोला। वह उत्तर प्रदेश का लोकगीत है रसिया बिरहा और कजरी। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है आगरा और मेरठ में। कल्पित मेला किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों प्रसिद्ध जो है तीर्थ हैं, कौशाम्बी में है। आगे बढ़ते हैं। अब मित्रों आता है चुनारगढ़ की अनुवेदिका ये जिनकी है तो ये आपकी भर्तहरी है। और किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो इलाहाबाद में लगता है। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये गढ़मुक्तेश्वर में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित जो राजसी आपका घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। तो दोस्तों ये मिलेंगे वाराणसी में। अब आता है प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो वृंदावन में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला जो पागल बाबा से मिलेगा अर्थात पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो वृंदावन में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है सारनाथ वो पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वो किस शहर के नज़दीक स्थित है? तो वाराणसी के नज़दीक स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। और ये किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों गंगा नदी पर स्थित है। अब आते हैं इखलाक खान राजा इखलाक खान का रोजा जो मकबरा है उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? बदायूं में। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ मर गए थे। कुशीनगर बौद्ध ग्रंथों में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ पर यह रामभर स्तूप भरा जाएगा है। अब मित्रों आता है उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कथक है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। और जो महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य चंद्रमा और अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है, ये बृहस्पति है। तो चलिए दोस्तों इस तरह से हैं अगले पेज पर। तो अगला पेज हमारा है ब्रोकेट, यहाँ भरना है कि प्रसिद्ध कलाकृति है तो वो दोस्तों वाराणसी में है। और फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो वो आगरा में स्थित है। फिर आता है हरदौल कथा, विशेष रूप से यहाँ इसको फिलअप करना है इन लोकगीत
अर्थात के लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं, तो वो स्थान आता है बुंदेलखंड का। और उसके बाद है उत्तर प्रदेश और बिहार का बारिश के मौसम में एक लोकप्रिय मनोरंजन है, तो दोस्तों वो झूला मनोरंजन है। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट हमारा आता है, ये है नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम दोस्तों है वो पूरब घराना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट है दुम पुख्त उत्तर प्रदेश में। उसके बाद की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है, तो व्यंजन पकाने की विधि की प्रक्रिया है ये। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा कौन है, तो दोस्तों वो है दस्तरखान। क्या है? दस्तरखान है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है, तो वो स्थान होता है बरसाना। बरसाना को राधा के जन्म के स्थान के रूप में निम्न स्थान में ये आपका बरसाना जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, ये है बधाई। ये बधाई कौन सी विधा है, तो बधाई दोस्तों बुंदेलखंड का लोक संगीत है एक। उसके बाद उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है, तो वो बिरहा है। मित्रों याद रखना है, उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है वो बिरहा है। और लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, तो मित्रों वो बरसाना में मनाई जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट हमारा है, ये है कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है, तो वो रसिया है जो कि राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है, तो वो मित्रों आगरा में आयोजित किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, लखनऊ महोत्सव के प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, अर्थात लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो वो नवंबर और दिसंबर माह में मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, यह है रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में ये उदाहरण है, यहाँ भरना है। तो लोक नाटक और लोक नृत्य के उदाहरण हैं। यहाँ जो है आपका लोक नाटक भरा जाएगा, अर्थात रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में इसके उदाहरण हैं, तो ये लोक नाटक और लोक नृत्य शैली के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मित्रों हमारा, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है, तो तेल के दीपक रख करके नृत्य करती है। ये सामान्यतः चित्रों में देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसमें कि घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। कितने लैंप रखकर नृत्य करती है, तो 108 वो संख्या में होगा। तो ये नृत्य दोस्तों है चरकुला का नृत्य, ये है चरकुला नृत्य। अब आगे बढ़ते हैं, तो कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। तो कठपुतली का नाच जो है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, अर्थात इससे संबंधित ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। कौन सा नाच है? कठपुतली का नाच। अब आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, ये है किस अवसर पर सोहर गीत का गायन किया जाता है, तो बच्चे के जन्म पर यह सोहर गीत का गायन किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है, जो कि बच्चे के जन्म के अवसर पर मनाने के लिए माना जाता है, तो वो सोहर होता है। अब दिवाली के दौरान बुंदेलखंड और अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो पाई डंडा नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य होता है? पाई डंडा नृत्य होता है। इसको मित्रों विशेष रूप से याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला पॉइंट हमारा है, सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई का क्या नाम होता है, या सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है, तो ये चिकनकारी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है, तो मित्रों लखनऊ में किया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है जो कि लखनऊ। अब आगे बढ़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है पूछा गया है, तो ये गिद्धा नृत्य है। एक ये गिद्धा नृत्य है जो कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। अब चलिए अगले पेज पर चलते हैं, तो अगला पेज हमारा है, अर्थात अगले पॉइंट की बात करें, तो अगला पॉइंट है, ये जितने भी पॉइंट दिए गए हैं मित्रों, ये आपके परीक्षा में अवश्य करके पूछे गए हैं, दो बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए इनको ध्यान से देखते हैं। तो आगरा घराने के उत्पाद बिलायत हुसैन खान, यहाँ भरना है, उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की है, तो वो प्राण प्रिया नाम से रचना की है। नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है।
दोस्तों कितने कितने राज्यों का है, तो ये उत्तर प्रदेश का है पहला, दूसरा झारखंड का है और तीसरा बिहार का है। जो कि छठ पूजा भगवान की पूजा की जाती है, तो ये रवि भगवान की पूजा नहीं अर्थात सूर्य की पूजा की जाती है, इसको याद रखना है। प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अर्थात ये अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो किस जिले में पाए जाते हैं, ये मिर्ज़ापुर है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर जिला है। चलिए फिर आगे देखते हैं, तो अगला पॉइंट आता है हमारा। अगले पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, तो ये है प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिसका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था और जो बनारस घराने से संबंधित थे। तो दोस्तों ये पंडित किशन महाराज जी थे, जो कि जिनका जन्म बनारस घराने में हुआ था। अगला पॉइंट हमारा है हिंदुस्तानी शासकीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था, तो वो सिद्धेश्वरी देवी हैं जिनका हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से संबंध था उत्तर प्रदेश राज्य से। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित है और यूनेस्को द्वारा ये प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है, तो वो ताजमहल है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है, तो दोस्तों वाराणसी में स्थित है। कौन सा जिला है, वो वाराणसी है, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है और भगवान शंकर की नगरी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा। अब आता है किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला का उत्कीर्ण किया था, तो ये 2017 में किया गया था। अब काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों वाराणसी जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, उत्तर प्रदेश में चिकनकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया, तो वो मुगल बादशाह थे जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों उत्तर प्रदेश में चित्रकारी कला की ये चरम सीमा अपना प्राप्त किए हुए था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और एक तो हिंदी है, दूसरी कौन है, दूसरी उर्दू है, यहाँ उर्दू भर देना है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नवाबों का शहर कहा जाता है, अर्थात दोस्तों उत्तर प्रदेश को किस जिले को नवाबों का शहर कहता है, तो वो जिला होता है लखनऊ। अब आगे बढ़ते हैं, तो बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है, तो डंडे के साथ खेली जाती है। उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो नेक्स्ट हमारा है माघ मेला। अब यहाँ भरना है, ये दिन शुरू होता है, तो ये मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है, जो कि अक्सर जनवरी माह में शुरू होता है। वही 14-15 के आसपास, 14 और 15 डेट के आसपास होता है। तो माघ मेले का जो शुरुआत होता है मकर संक्रांति से होता है। और लखनऊ घराने की नींव जो उस्ताद यहाँ भरना है द्वारा की गई थी, तो ये थे बाछू खान। कौन थे, बाछू खान थे। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली से आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, तो दोस्तों बनारस है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, भेड़ कुंड जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, वो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है, तो फर्रुखाबाद में है। दोस्तों फर्रुखाबाद में स्थित है। अब प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के यहाँ भरना है से संबंधित थे, तो इटावा से संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं, तो ये सामान्यतः सभी लोग जानते होंगे, कजरी का गीत गाया जाता है। कौन सा गीत होता है, कजरी होता है, जो महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, तो अगला पॉइंट हमारा है, यह है यहाँ भरना है, एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो दोस्तों नौचंदी का मेला होता है। कौन सा मेला है, नौचंदी का मेला है। अब यहाँ भी भरना है, तो फैजाबाद में एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था, तो वो मुस्तरी बाई थे, मुस्तरी बाई थी। और बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है, तो दोस्तों आल्हा है। और किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया था, तो सहरा लोक नृत्य होता है। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, तो ब्रजभाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है, तो दोस्तों ये निचली दोआब के क्षेत्र में आता है, निचली दोआब के क्षेत्र में होता है। दोआब उसे कहते हैं जो आपके ये नदी है, जैसे उत्तर प्रदेश है तो इधर ये आपका है, अब इधर है, अर्थात ये गंगा इधर प्रवाहित हुई है, इधर यमुना प्रवाहित हुई है, तो बीच का जो क्षेत्र है ये दोआब क्षेत्र कहलाता है। एक होता है इधर आधा तो होता है ये पूर्वी दोआब होता है और ये पश्चिमी दोआब होता है।
तो ये दोआब क्षेत्र इसको कहलाता है। अब चलिए देखते हैं, तो ये है ब्रज भाषा में बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है, तो निचली दोआब में आता है। अब आता है प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स का अवसर हिंदू कैलेंडर की कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में, क्षमा करना, प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवासरी मेला आयोजित किया जाता है। तो ये वारिस अली शाह हैं। फिर आता है प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट आता है वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था, यहाँ भरना है, तो ये रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है, तो संस्कृत भाषा है जो कि उत्तर प्रदेश में कम लोगों द्वारा बोली जाती है। तो दोस्तों ये रहे हमारे पॉइंटर के प्रश्न। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।